मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। दो बहुत ही अहम न्यूज़ हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। इनके ऊपर हम आज बात करेंगे। बाज़ वक़्त कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर बात करते हुए आपको बहुत सी ऐसी रियलिटीज़ का पता चलता है, फैक्ट्स का पता चलता है कि अपने ऊपर हंसने का भी दिल करता है। और वैसे भी कहते हैं कि अपने ऊपर कभी कभार हंस लेना चाहिए, और जिनमें ये हौसला होता है अपने ऊपर हंसने का, वो चाहे कोई भी हो दुनिया में, तो वही जो है वो रियलिटीज़ को जान के आगे बढ़ते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते हैं। पता नहीं हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन खबरें मैं आपको दोनों बताई देती हूँ। एक तो न्यूज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया मिस्टर अजीत दोवल विजिटेड फ्रांस एंड ही मेट फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर and they held discussions, and the discussion was based on maritime security in Indo-Pacific. France to help India in advanced military technology. As a resident power and partnership with India as a major pillar of its Indo-Pacific strategy, France agreed to strengthen defense security, intelligence info sharing, mutual capabilities, expanding military drills, cyber domains, space और बहुत से दूसरे टॉपिक्स। ये बातचीत हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच, और इन मामलात पर, इन टॉपिक्स पर एंगेजमेंट हो रही है। दोनों कंट्रीज़ एंगेज कर रहे हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसी को लेकर ज़रा पाकिस्तान का एक कंपैरिजन कर लें कि हम इस वक्त किससे एंगेजमेंट कर रहे हैं, किससे एंगेज हैं। हम इस वक्त एंगेज हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। हमारी इस वक्त एंगेजमेंट है TLP से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। जितनी ऐसी तहरीकें हैं इस रीजन में और जो शिद्दत पसंद कहलाती हैं, मजहबी शिद्दत पसंद कलदम तहरीकें, उनसे इस वक्त हमारी एंगेजमेंट जारी है। और हमारे टॉपिक्स क्या हैं? हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं कि किस तरीके से TTP को दोबारा कौमी धारे में लाया जा सकता है और उनको हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकता है। और उनके जो कैदी हैं उनकी तरफ से डिमांड ये आ रही है कि उनको छोड़ा जाए, तो अब उनको आगे जो है किस तरह छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे उनके साथ मज़ीद एंगेजमेंट आगे बढ़ेगी। और ये कि TLP जो कि वो भी कलदम जमात है और उसने पुलिस के ख़िलाफ़ हथियार उठाए और किस तरीके से उन कितने पुलिस वालों को मारा। लेकिन अब हमारी उनसे एंगेजमेंट इस सिलसिले में जारी है कि कैसे उनको भी कौमी धारे में लाया जाए, दोबारा से उनका वो कलदम ख़त्म किया जाए, उनके ऊपर से दहशतगर्दी की वो सब हटा दी जाए, सब कुछ ख़त्म, और वो एक सियासी पार्टी के तौर पर आगे पाकिस्तान में सियासत करे। ये हैं हमारी तरजीहात, ये है हमारी प्रेफरेंसेस। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम इस तरीके से ऐसी पावर्स के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, और हमारे हमसाया कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ और दुनिया जो है वो इस तरीके से जो जिस तरह की एंगेजमेंट कर रही है, जिन टॉपिक्स पे बात करी है, वो मैंने आपको बता दिया। एक तो हमारा ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो कि इससे रिलेटेड ही है, वो भी अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है। उसमें आप जानते हैं कि 10 नवंबर को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, अफ़गान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें इंडिया ने इसका अहतमाम किया है, और उसने जिन कंट्रीज़ को बुलाया, जिसमें कि रशिया, इसके अलावा ईरान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, यानी तान जिन कंट्रीज़ में रखा है वो तो ऑलमोस्ट इसमें ऑल ही शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने जो है वो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जो चाइना है उसकी तरफ से अभी जवाब नहीं किया, बाकी कंट्रीज़ जो हैं उसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान की तरफ से NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ जो है, उनकी तरफ से ये कहकर इनकार किया गया कि उन्होंने कहा कि इंडिया तो पीस स्पॉइलर है। इंडिया एक स्पॉइलर है, तो एक ऐसे पीस स्पॉइलर से कैसे बात हो सकती है, ऐसे कंट्री से कि जो कि वहाँ पे अमन नहीं चाहता अफ़गानिस्तान में, तो इसलिए मैं उसमें जो है वो शामिल होने के लिए नहीं जाऊँगा, ये कहना है। तो सवाल तो ये है कि TLP जो है वो पीस स्पॉइलर नहीं है, यानी वो उसने जो पाकिस्तान में किरदार अदा किया, TTP जो है क्या वो भी एक स्पॉइलर का किरदार नहीं अदा करती रही, बल्कि वो जो कुछ हो चुका उनके नतीजे में। तो अगर उनसे एंगेजमेंट हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है, उनसे डायलॉग हो रहा है, तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि रशिया शामिल है, जितने आपके नेबरिंग कंट्रीज़, और फिर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और फिर चाइना को भी बुलाया गया है, ईरान जो है वो भी, तो फिर उसमें आप ये बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ये कि वो जो कार्ड हमें इंडिया कार्ड खेलते हैं उसके लिए आप कर रहे हैं बात। लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो स्टैंड्स आया, और मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान के स्टैंड्स के बाद जो इंडिया की तरफ से नैरेटिव आया, दोनों आपके सामने रखे देती हूँ। दरअसल पाकिस्तान जो है वो ये भी सोचता है, पाकिस्तान का
जो है जब जब ये इनकार किया गया, पहले ये बताती हूँ कि इंडिया ने क्या जवाब दिया। जब मोईद यूसुफ की तरफ से इनकार किया गया तो अब इंडिया के मीडिया जो है वो ये पब्लिश करे कि दरअसल पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान को उस पर ज़्यादादारी हासिल है, यानी ये कि पाकिस्तान अपने आप को एक तरीके से अफ़गानिस्तान का ठेकेदार समझता है। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान जो है उसके ताल्लुकात तालिबान हुकूमत जो इस वक्त बहुत ही अच्छे हैं उससे, बल्कि जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी और बहुत सारे मिनिस्टर्स और हुकूमत की तरफ से बार बार ये अपील की जाती है, दुनिया से कई मरतबा कहा जा चुका है कि प्लीज़ आप अफ़गानिस्तान को जो है वो रिकगनाइज़ कीजिए, तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज़ कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको एड दीजिए, उनके फ़ंड्स जो फ्रीज़ हुए हैं वो कीजिए, और ख़ुद भी पाकिस्तान एड भेज चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अफ़गान हुकूमत के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। एक तो ये बात, और उसकी वजूहात जो हैं उसमें कुछ ये भी शामिल है कि पाकिस्तान को क्योंकि इसमें ख़तरा है कि वहाँ से टीटीपी जो है वो हमला करेगी, तो फिर ये सब जो बातचीत चल रही है ये करवाने में अफ़गान तालिबान की का भी हाथ है, ज़ाहिर है वो भी इसमें शामिल हैं कि इनके दरमियान बातचीत हो, क्योंकि दरअसल अफ़गान तालिबान को ये कहा गया था कि देखिए अब आपकी हुकूमत है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और एक मरतबा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो है वो कह के ये भी कहा था कि ये आपका और उनका मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब जो बातचीत हो रही है इसमें ज़ाहिर है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसका भी कोई ना कोई हाथ है कि वो इसमें एंगेज करवा रही है। तो इस सूरत हाल में कि जब जो तालिबान हैं उनको नहीं बुलाया गया, जो ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है 10 नवंबर को, इसमें तालिबान को इंडिया ने शामिल नहीं किया, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है उन्हीं के ऊपर वो हो रही है कॉन्फ्रेंस और अफ़गानिस्तान पे हो रही है और वहाँ के जो हुकूमती लोग हैं तालिबान हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इसका। एक तो पाकिस्तान का स्टैंड ये, और फिर इसके अलावा ये भी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया ने ये जो कहा है कि पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि वो वहाँ का जो है वो सब कुछ करता धरता है, उसी ने हुकूमत कायम करवाई है, तालिबान उनके अंडर हैं, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, अंडर कंट्रोल है, और कंट्रोल करने वाले चलाने वाले इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान है, तो फिर वो ये क्यों चाहेगा कि इंडिया उस हवाले से जो है वो कोई इसमें एंगेज करे। तो पाकिस्तान तो ये कहता है कि अब जो इंडिया है उसके तो वहाँ पे कोई स्टेक्स ही नहीं है, और भारत ये समझता है कि उसके बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ये है सिचुएशन, और इस सिचुएशन पर पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर जाने से इनकार किया गया है। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिए, ये भी अगर देखते रहें कि ठीक है अभी जो है वो वहाँ पर इंडिया की बहुत बड़े वहाँ पे स्टेक्स थे जो डेवलपमेंट वहाँ पे करवाई थी, अब नहीं, तो गेम में इन रहने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे ही है ना। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गेम में इन रहें और उसके अंदर शामिल रहें, उसमें आपके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों शामिल हैं, कि एक तरफ जहां आपकी डेवलपमेंट वहां पर मौजूद है, एसेट्स मौजूद है, दूसरी तरफ ये कि आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्यों इंडिया क्यों निकल जाए, इंडिया तो ज़ाहिर है यही चाहेगा ना। तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर है कि आप ऐसे जो बड़े स्टेप्स हैं, जिस तरह कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो ये तो करवाते रहेंगे। अब इसके दो ही तरीके हैं कि या तो पाकिस्तान ये कि नहीं हम नहीं, किसी कहीं पर भी कोई ऐसी जगह हो तो आप कहेंगे नहीं जी हम तो नहीं आ रहे। प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर तालिबान के साथ भी एंगेज रखना, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ एंगेजमेंट रखें, लेकिन उसके साथ मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए कि आपको अगर कोई बुला रहा है और इस तरीके से हो रही है, क्योंकि फिर इस तरह आप उस अमल से निकल जाते हैं, आप उसमें से निकल गए। वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वहाँ पर जो डायलॉग होगा, जो बातचीत होगी, जो टॉक्स होंगी, और उसके बाद आगे हो सकता है कि उसी के नतीजे में कोई और कॉन्फ्रेंस करने की बात की जाए, आगे कुछ और हो रहा हो, तो फिर आप उसमें से भी निकल जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बातचीत का सिलसिला जो जारी रहना चाहिए और बजाय इनकार के इन चीज़ों में शामिल होना चाहिए। देखिए अभी जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो इंडिया है वहाँ पर इससे पहले जी समिट हुई, वहाँ पर पूरे हेड ऑफ़ स्टेट्स दुनिया के थे, उनसे उनकी मुलाकातें रहीं, वो उनसे एंगेज रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, बात की जा रही है सोलर एनर्जी की, क्लाइमेट चेंज की, दुनिया में स्पेस में वो जा रहे हैं, इतनी आगे बढ़ रहे हैं फ्यूचर में, और हम बातचीत कर रहे हैं शिद्दत पसंद तहरीकों से, शिद्दत पसंद मजहबी तहरीकों से जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जो बैंड रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं और बैंड रिलीजियस पार्टीज़ हैं, हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। हम एक तरफ कह रहे हैं कि फ़्रांस की तो ऐसी की तैसी, फ़्रांस के तो हमने सफ़ीर को ही नहीं रखना, हम तो बिल्कुल उनसे जो है, और सिर्फ यही नहीं, हम क्या कहते हैं, हमारा एक जो नेशनल नैरेटिव होता है वो क्या होता है
कि पूरी दुनिया जो है वो लोग कुफ़ार हैं और वो तो हम सबसे अच्छी सबसे बड़े ज़बरदस्त हैं और वो तो जो है वो हमारे दुश्मन हैं। तो आप देखिए कि यही नैरेटिव हमें उस जगह पर लेकर आया है कि अब हुकूमती पॉलिसीज़ ये हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आप देखिए और प्रेफरेंसेस देखिए कि हम कहाँ पर एंगेज कर रहे हैं और दुनिया कहाँ पर क्या कर रही है, क्या क्या कुछ कर रही है। और जहाँ तक ये मामला है कि फिर ये भी कि भारत ये समझता है कि उसको अफ़गानिस्तान से ख़तरात भी हैं, जिस तरह पाकिस्तान ये कहता है कि उसको ख़तरात हैं टीटीपी की वजह से, तो जो भारत है वो भी ऐसा समझता है। इसकी वजह ये है कि हाँ, मैंने बात भी की थी इसके ऊपर कि पीएम मोदी और जो योगी आदित्यनाथ है उनकी तरफ से जो वो स्टेटमेंट आई थी कि तालिबान अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है तो ये इंडिया के मुतालिक ऐसा ना सोचे, क्योंकि अगर तालिबान ने इंडिया के साथ कुछ करने की, हमला करने की कोशिश की तो इंडिया की तरफ से स्ट्राइक की जाएगी उनके ऊपर। तो ये एक बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने बिल्कुल साफ जो है वो स्टेटमेंट दी थी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ये सोचता है कि उसको भी वहाँ से खतराते हैं और जाहिर है कि अगर खतरा है तो उस सूरत में भी वो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करके अपने आप को एंगेज रखेगा कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। लेकिन हमारी जो है प्रेफरेंस ये होती है या हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हमने जब किसी चीज़ में से निकलना होता है कि हम इससे बाहर निकलें, ये क्या सिचुएशन आ गई है, तो बजाय इसके कि हम एंगेज करें, हम लोगों से मिलें, हम उसके मुतालिक वो करवाएं, हम दूर होके अलग होके बैठ जाते हैं, खफा होके मुंह फुला के बैठ जाते हैं। जिस तरह कि हमने देखा कि अमेरिका के साथ इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। और हमने जो फ़ौरन कह दिया कि हमें तो कॉल तक नहीं की और हम बस ठीक है अब तो ख़त्म सब कुछ, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, अमेरिका तो ये है, अमेरिका तो वो है, हमने फ़ौरन जो है वो उन तमाम कंट्रीज़ को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और उसी को नेशनल नैरेटिव के तौर पर जो है हम चलाना भी शुरू कर देते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पर पहुंचते हैं कि जहां पर पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ कहीं और जा रही है, आगे की तरफ तरक्की कर रही है, ऊपर की तरफ, और एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त जो कलदम तंजीमें हैं उनके साथ जो है वो लगा हुआ है कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से हम इससे निकल पाएँ। तो वो जो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो तरक्की करने वाले हैं वो तो बहुत दूर है, हमारी नज़र से ही बहुत दूर हैं। वो उन पे हमारी नज़र है ही नहीं, वो हमारी तरजीहात हैं ही नहीं, वो हमारी प्रेफरेंस है ही नहीं, हमारी ये है। तो जब आपकी गवर्नमेंट की, आपकी हुकूमत की ये पॉलिसीज़ होंगी, आपकी रियासती पॉलिसीज़ ये होंगी, तो आप सोचिए कि आपकी जो जनरेशन है उसकी पॉलिसीज़ भी यही होंगी, उसकी भी फिर मकासद यही होंगे, वो भी सब यही कुछ कर रहे होंगे, करते रहेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे हम। ये है सिचुएशन। चलिए इजाज़त दीजिए, बहुत बात होगी इसके ऊपर, दोबारा भी बात होगी और किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हम भी एंगेज करेंगे, अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे। अभी इस वक्त तक के लिए इजाज़त है। टेक केयर, गुड बाय।